प्यारे दोस्त नमस्कार। जीवन लाभ का प्रेजेंटेशन आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। थोड़ा नए ढंग से करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो पीछे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये भी इंश्योरेंस पर्पज से बनाया गया मेरा चैनल है, बेस्ट वे टू डिजाइन योर लाइफ। इसका लिंक इस वीडियो में मैं नीचे डाल दूँगा। मगर मेन चीज़ है कि वीडियो जो हो कम समय का हो, क्योंकि लोग कम समय खर्च करना पसंद करते हैं, तो उसमें भी देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल उस पर ज़्यादा ध्यान न दीजिएगा। जो ये वीडियो मैं नया बना रहा हूँ प्रेजेंटेशन के साथ में, ये उसके इंट्रोडक्शन के रूप में है। तो अपने प्रतिक्रिया ज़रूर व्यक्त करिएगा और वीडियो को देखिएगा। बहुत ही लाभदायक वीडियो है। तो चलिए मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। हाँ तो दोस्तों, बैक टू जीवन लाभ। ये शीट जो आप देख रहे हैं ये जीवन लाभ के फीचर्स हैं। ये आपके वीडियो में भी अलग से मिल जाएंगे। तो दोस्तों इसमें 3 टर्म है, 16, 21 और 25, जिसमें प्रीमियम पेइंग टर्म कॉन्सिक्वेंटली 10 साल, 15 साल और 16 साल है। कम से कम 2 लाख का बीमा हो सकता है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। बाकी ये फीचर तो आप ये आपके में शीट लगी आप देख सकते हैं। और जहाँ तक छूट की बात है, ये 5 लाख तक में 4,90,000 तक में कोई छूट नहीं। इस तरीके से सब्सिक्वेंटली सारी छूटें लिखी हुई हैं। प्रीमियम में इनबिल्ट है, उसको आप समझ सकते हैं। तो मैं कह रहा हूँ, जैसे आमतौर पे ये लोगों के दिमाग में धारणा होती है कि लाइफ इंश्योरेंस का या इंश्योरेंस का लाभ मरने के बाद ही होता है। तो ये एक माइंडसेट ही है मात्र, क्योंकि अब जो प्लान आ रहे हैं वो इस हिसाब से आ रहे हैं कि मतलब कंज्यूमर को, कस्टमर को लाभ भी हो, इसीलिए इसका नाम है जीवन लाभ। तो ये सैलरी सेविंग तबके में, टैक्स बचाने वाले तबके में मेन पीपीएफ का एक अहम योगदान होता है। पीपीएफ को लोग सोचते हैं कि देखो 1.5 लाख कर दिया इसमें। तो इसमें मैं प्रेजेंटेशन आपको दिखाऊंगा कि यदि आप मान लीजिए ये 16-25 का टर्म लेते हैं, 30 साल की एज पे अगर 16-25 का टर्म लेते हैं, जिसमें आपको 16 साल तक जमा करना है, 25 साल बाद मिलना है, तो यदि आप पीपीएफ में इन्वेस्ट करते तो आपको कितना पैसा मिलता और इसमें कितना मिलेगा, या इसमें क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या इस तरीके से तुलनात्मक अध्ययन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये शीट है आपके उसमें वीडियो में लगी होगी, इसको आप पास करके स्क्रीनशॉट लेके आराम से समझ सकते हैं। और इसके पिछले हिस्से में सारे प्रीमियम में दिए हैं कि जिस एज पे भी है वो सारे प्रीमियम दिए हैं। और प्रीमियम की खास बात श्रीमान ये भी है कि 30 साल का जो मैंने एज लिया है, 30 साल की एज में प्रीमियम में, और 8 साल जो कम से कम 8 साल वाले इंसान का ये बीमा हो सकता है, तो 22 साल में कम से कम 2-2.5 हज़ार रुपये का अंतर होगा। कहने का मतलब ये है कि 30 से जिसकी एज कम होगी उसको इस योजना के ज़्यादा लाभ मिलेंगे, क्योंकि प्रीमियम कम देना पड़ेगा। और दूसरी चीज़, जहाँ तक ये टर्म 15 साल टर्म और 21 साल पे मैच्योरिटी टर्म की बात है, या 10 साल और 16 साल की बात है, तो इसमें हो सकता है रिटर्न कुछ कम हो, क्योंकि 25 साल वाले उसमें बोनस मैक्सिमम होता है। खैर आप समझ सकते हैं। तो मैं आपको लेके चलता हूँ इसका एक लाइव डेमो दिखाने के लिए। तो श्रीमान ये मोबाइल है, मोबाइल में मैं इसमें खोलता हूँ। एक 30 साल के मिस्टर अभिषेक हैं, उनके लिए अगर ये पॉलिसी लेते हैं 16-25, तो क्या उनको मिलेगा। तो ये आ गया जीवन लाभ प्लान। इसमें मैंने टाइप कर दिया इनका नाम अभिषेक। प्रिज्यूम करके चलता हूँ इनकी एज 30 साल है। इन्होंने 16-25 लिया, समय छोड़ लिया 25 लाख। आप जानते हैं 2 लाख की भी हो सकती है और कितने की भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू इनकम। अब इस योजना में इन्होंने जो है टोटल, मैं मैच्योरिटी दिखाता हूँ, मैच्योरिटी कितनी मिलेगी इनको। तो श्रीमान इनको मैच्योरिटी मिलने जा रही है। पहले तो प्रीमियम की बात कर लेते हैं। पहले साल इनका प्रीमियम होगा 1,18,132 ईयरली है, और हाफ ईयरली में 59,000 एंड सो ऑन मान के चलिए 1,18,132। सेकेंड ईयर से प्रीमियम कम हो जाएगा 1,15,589।
अब इनको मेच्योरिटी के टाइम मिलेगा 25 लाख रुपया सम एश्योर्ड और बोनस मिलेगा 29,37,500 और इसके बाद 25 साल के बाद फाइनल एडिशनल बोनस 11,25,000 मिलेगा। इस तरीके से इनको टोटल मेच्योरिटी मिलेगी 65,62,500। अब मन में एक ख्याल आता है कि ये फिगर बड़ी बड़ी आ गई, कहाँ से आ गई, तो मैं आपको वो भी बताऊंगा। पहले इस चार्ट के हिसाब से आप देख लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। ये 25 लाख तो इस समय शोड हो गया और जो बोनस आया 29,37,500, इसका जो है बाइफर्केशन ये है कि 25 साल की ये पॉलिसी है, 47 रुपया पर थाउजेंड है, तो इसमें 100 का गुणा करना पड़ेगा लाख के लिए। 25 लाख का बीमा है और ईयर भी 25 है, तो 25 मल्टीप्लाइड बाई 47 मल्टीप्लाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 25, ये आपका होगा 29,37,500। और इसके बाद फाइनल एडिशनल बोनस की बात कर लेते हैं। फाइनल एडिशनल बोनस है 450 रुपया 1,000 पे, तो 1 लाख पे हो गया 4,500, सॉरी 45,000 इंटू 25 हुआ 11,25,000। अब आप ये कहेंगे ये 47 की फिगर और 450 की फिगर कहाँ से आई। इसको आप गूगल पे जाते हैं, गूगल पर सर्च करते हैं, आप कोई भी अपने हिसाब से भी वर्ड चुन सकते हैं। ये आ गया आपका, ये आपका जीवन लाभ पॉलिसी है। इसमें सम एश्योर्ड आपका सम एश्योर्ड के हिसाब से है, ये आया आपका 25 साल वाले टर्म पे 47 है, तो ये 47 की फिगर यहाँ से आई है। अब इसके बाद आपका फाइनल एडिशनल बोनस की बात कर लेते हैं। ये फाइनल एडिशनल बोनस 25 ईयर पे है आपका 450, जो मैंने 450 की, ये 1000 का है, 100 का गुणा होगा फिर 25 ईयर, तो ये करके आपकी फिगर आपकी ये आ गई। चलिए, ये तो हो गया कि आपको जो मेच्योरिटी इसमें मिलने जा रही है अलॉन्ग विद रिस्क कवर 25 लाख नेचुरल और 50 लाख एक्सीडेंटल। अब जो मैं पीपीएफ की बात कर रहा हूँ कि अगर आप पीपीएफ में इन्वेस्ट करेंगे, एलआईसी में नहीं करेंगे या पीपीएफ में करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो चलिए मैं आपको वो भी बताने का प्रयास कर रहा हूँ। गूगल पे जाके मैं कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर खोल रहा हूँ। ये मैं आ गया रुपीज़ पे, तो इसमें एलआईसी में आप इन्वेस्ट करने जा रहे थे, मिस्टर अभिषेक इन्वेस्ट करने जा रहे थे कितना, इसका प्रीमियम इनका था 1,18,132 इनका पहले साल का था, दूसरे साल से 1,15 इसको मान के चलते हैं। इनका 1,16,000 इन्होंने हर साल दिया, 1,16,000 प्रीमियम इनका हुआ। प्रीमियम अब 1,16,000 इन्होंने 16 साल तक दिया। $116,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट इनको मिला 7.1, इन्होंने पीपीएफ में इन्वेस्ट किया है और ये ईयरली अंतराल पे हर साल जमा करते रहे। 1,16,000 तो 16 साल पूरे होने पे इनको जो है इनकी जो रकम बनेगी ये 1,16,000 इन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू किया। रेट ऑफ इंटरेस्ट इनका होगा 7.1% पीपीएफ में, जो आज का करंट रेट है। ये भी गूगल से सर्च हो जाएगा। अब 1,16,000 ये ईयरली जमा कर रहे हैं, 16 साल तक इन्होंने किया। अब इसमें इन्होंने किया 16 साल है, इसमें 16 साल इनपुट डालना पड़ेगा। 16 साल, तो 16 साल के बाद इनको इनकी जो रकम तैयार हुई ये 36,09,689
36,09,689, ये 16 साल में इनकी रकम हुई। अब तुलना करने के लिए, क्योंकि LIC में तो 16 साल के बाद जो पैसा मिलना नहीं है उसके 9 साल बाद मिलना है। बोनस तो 25 साल का मिलेगा, लेकिन जो है 16 साल के बाद ये नहीं मिलना है। तो अब 36,09,689 को हम 9 साल के लिए रखते हैं। 36,09,689 पूरा एग्जैक्ट फिगर रखते हैं। 1 जीरो ज़्यादा हो गया। 36,09,689, 367, 36,09,689। ये भी 7.1 रहा इनका। अब ये खत्म, ये हो गया। 9 साल डाल देते हैं इसमें। और ये अब ये हर साल नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि जीवन लाभ में भी नहीं डाल रहे। ये रकम आपके जाके बनी है 66,92,294। 66,92,294। इस 7.1 से जब PPF में करेंगे, जब 1,16,000 जमा करेंगे तो 7.1 मिलेगा। इस तरीके से जमा करते जाएंगे, करते करते 25 साल के बाद जब रकम जमा होगी, जैसे LIC में करेंगे, जैसे PPF में करेंगे, तो इनको मिलेगा 66,92,294। 1 पैसे का भी इसमें रिस्क कवर नहीं रहेगा। जबकि LIC में पहली किस्त जमा करते ही 25 लाख और 50 लाख साइमल्टेनियसली इनको रिस्क कवर मिलेगा। और अगर एज 30 से कम है, 28 से 26 है, तो प्रीमियम कम होता चला जाएगा। 20 साल है तो और कम होगा, 8 साल है तो और कम होगा। तो यही मेरा आपसे निवेदन था कि इसको इंश्योरेंस टूल के रूप में ना देखें, इन्वेस्टमेंट टूल के रूप में देखें। और भी कई पॉलिसियाँ LIC लेके आई है जिसमें अब अच्छा खासा रिटर्न है, क्योंकि बैंक की FD में इसमें सब में आजकल कोई ज़्यादा इंटरेस्ट रह नहीं गया है। तो इस बारे में आपको और भी कुछ क्वेरी करनी हो तो कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। कोई क्वेरी हो तो नीचे नंबर दिया हुआ, उसको आप बात कर सकते हैं। नमस्कार। आपकी सुविधा के लिए विभिन्न चार्ट रखे गए हैं। ये पहला चार्ट जो प्रीमियम का है, सम एश्योर्ड और रिस्क कवर आदि का और प्रीमियम आदि का ये चार्ट दिया हुआ है। और ये है कि अगर आप 15 साल में लेते हैं तो क्या पोजीशन बनेगी, और ये उस पैसे को अगर आप मतलब PPF में इन्वेस्ट करते हैं तो कितना बनता, ये सब चार्ट दिया। ये आप अपने कैलकुलेशन से भी कर सकते हैं, गूगल पे जाके आप कर सकते हैं। ये कैलकुलेशन चार्ट है, और इसी के साथ मैंने आपको इस प्लान का प्रेजेंटेशन दे दिया। स्क्रीनशॉट लेके आप इसका प्रीमियम चेक कर सकते हैं। यूँ भी आप अपने ढंग से गूगल पे जाके कोई भी चेकिंग कर सकते हैं। चलिए, धैर्य के साथ आपने सुना, आपका शुक्रिया। और ये चैनल को अगर हमारे सब्सक्राइब कर देंगे तो भी अच्छा रहेगा। थैंक्स फॉर हियरिंग। थैंक यू।